सुप्रभात बच्चों की माताओं और बच्चों को। जैसा कि पढ़ाई, एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे लोग पढ़ाई-लिखाई करके आगे बढ़ें। जो सुविधा उन्हें नहीं मिला, वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को दें और आगे बढ़ाएँ। मैं बच्चों के स्पेशली माँ से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए, उनका पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए आपको भी उनका हेल्प करना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई जो है, बच्चों का पढ़ाई है 3 लोगों से मिलके बनेगा। एक स्कूल के शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चे खुद। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा रहा, तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों बच्चों का जो शुरुआती पढ़ाई होता है, जब तक कि शुरुआती पढ़ाई उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आगे जाके उनका हमेशा ही डाउट रहेगा, हमेशा ही कन्फ्यूजन रहेगा कि किस तरीके से हमें कुछ भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, उड़िया का हो। नमस्कार, मैं वंदना सिंह ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और आज मैं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ-साथ उनकी माताएँ भी पढ़ें। बच्चों के साथ-साथ उनकी माताएँ भी पढ़ें। आए तो अभी हम देखते हैं कि एजुकेशन इतना बढ़ चुका है कि प्रत्येक स्त्रियाँ पढ़ी-लिखी है आजकल। फिर भी कुछ-कुछ गाँव एरिया है, रूरल एरिया है, जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दे रही हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में दे रही हैं, लेकिन वो उनको पढ़ा नहीं पा रही हैं, इसलिए बच्चे पीछे होते जाते हैं और माता-पिता सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। तो इनका जो आँखों में जो सपने हैं, माताओं की जो आँखों में सपने हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ाई-लिखाई करे, आगे बढ़े, तो आपको भी अपने बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा। तो आगे बहुत पहले हम जब छोटे थे तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान था, प्रौढ़ शिक्षा अभियान जिसमें बहुत उम्र की औरतें, आदमी सब लोग पढ़ाई उस साक्षरता मिशन चल रहा था, तो उस समय पढ़ाई करवा रहे थे, हो रहा था। किंतु अभी मुझे ये सब दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो पढ़ाई है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो आगे जाके बहुत ही आसानी से पढ़ाई को ग्रहण कर पाए। तो इसके लिए माँ लोगों के लिए भी ज़रूरी है ये पार्ट पढ़ाई और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को इतना ईज़ी वे में, इतना सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, बच्चों को पढ़ाऊँगी या आप लोगों को भी ऐसे ट्रिक बताऊँगी कि आप बिल्कुल आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा पाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करना है क्योंकि हमें बच्चों का बेसिक पहले क्लियर करना है और बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फिर जो भी बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ में है, मैथ में उनको टेबल्स आना चाहिए, नंबर्स नेम आना चाहिए, फिर हिंदी है, हिंदी में उनको जो है वो आना चाहिए, मात्राएं आना चाहिए। उड़िया में है उनको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण ये सब आना चाहिए। इंग्लिश में है, इंग्लिश में उनको फोनिक साउंड वर्ड्स आने चाहिए और फिर फोनिक साउंड के साथ साथ ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर भी आना चाहिए। तो मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप आसानी से अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे। जैसे कि मैथ का मैं बता दे रही हूँ। मैथ का जैसे कि हम बैक काउंटिंग नंबर होता है, मैथ अभी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैथ में बैक काउंटिंग नंबर होता है, तो बच्चे लोग ठीक है, कोई कोई लोग आराम से करते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं मैंने 50 या 40 बच्चों में से 10 बच्चे या 5 बच्चों का माइंड थोड़ा खेलने में ज्यादा रहता है, पढ़ाई में कम रहता है। तो उनको किस तरीके से इजी तरीके से आप उनको बताएंगे कि वो अच्छे से इस तरीके से करके वो आराम से कर सकते हैं, चाहे टेबल हो गया या फिर बैक काउंटिंग नंबर हो गया, तो बहुत ही इजी तरीका मैं आज सिखाने जा रही हूँ। तो माताएं प्लीज आपसे अनुरोध है, आप भी ध्यान दीजिए और अपने बच्चों को गाइड करिए, ठीक है। तो फर्स्ट बैक काउंटिंग नंबर। बैक काउंटिंग नंबर्स हम लोगों का हिंदी में उसको बोलते हैं उल्टी गिनती, 100 से 1 तक के। तो 100 से 1 तक की उल्टी गिनती जो होता है, तो बच्चे लोग इसमें लिखने में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। 100 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे आगे क्या लिखना है उन लोगों को पता नहीं चलता है। तो आप उनको बहुत ईजी तरीके से पहले बता सकते हैं 100, 100 के बाद में यहाँ पे 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। इस तरीके से पहले बच्चे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। इस तरीके से अगर बच्चे सब कुछ लिख ले रहा है, यहाँ तक के 1 तक के लिख ले रहा है, यहाँ पे 10 के बाद में यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सपोज अगर बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया है, अगर उसका प्रैक्टिस हो गया है, बीच बीच में अगर उसका कुछ रॉन्ग हो रहा है, बीच बीच में अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि लिखने के बाद में एक बार वो चेकिंग कर ले, सेल्फ चेकिंग कर ले, खुद से चेकिंग कर ले। तो चेकिंग किस तरीके से करना है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेगा। अब 1 to 100 तो हर बच्चे को आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे उसका एंड हुआ है वहां से स्टार्ट करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। या फिर अगर बच्चा को नहीं आता है बैक काउंटिंग नंबर, उसका नहीं हो रहा है, तो 1 to 100 को सीखा है, तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देगा। पहले 10 कॉलम्स बना के फिर नीचे से स्टार्ट कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। फिर 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर 31, 32 इस टाइप से वो चेकिंग भी कर सकता है। अगर उसे आता है तो 100 से 1 तक के लिखना आता है तो चेकिंग भी कर सकता है। अगर बच्चा कुछ जानता ही नहीं है कि नहीं मुझे तो टोटली नहीं आता है, पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो वो उल्टे तरीके से यहाँ स्टार्ट कर सकता है, यहाँ से कर सकता है, ऐसे अरेंज करके वो लिख सकता है। इसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगी प्लस और माइनस के लिए।
मैं बहुत सारे बच्चों का देखती हूँ प्लस और माइनस में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। प्लस और माइनस में सिंपल जो नंबर्स है उसको तो काउंटिंग करके वो लोग प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास में 2 डिजिट्स नंबर हुआ है, 1 डिजिट था तो मैंने आराम से कर सकते हैं हम लोग 1 डिजिट में, जैसे 4 है यहाँ पे 8 है तो वो आराम से इसका कर सकते हैं, 8 प्लस 4 या 4 प्लस 8, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 12। इसमें भी एक ट्रिक है, ये छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चों के लिए ये ट्रिक कि आप अगर 1 डिजिट नंबर बच्चा अगर प्लस कर रहा है तो उसमें आप उसको ये बताइए कि जो ज्यादा नंबर है, सपोज यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें कौन सा नंबर ज्यादा है, 9 नंबर ज्यादा है, तो आप अपने बच्चों को बताइए 9 को मुंह से बोलना है, 9 को मुंह से बोलना है, और ये 2 है, 2 उंगली निकालना है या फिर 2 सर्कल कर दीजिए या लाइन कर दीजिए, और 9 के बाद में काउंटिंग कर दीजिए, 9 के बाद में क्या आएगा 10 और 11। तो इस तरीके से बच्चे को बहुत ही इजी हो जाएगा, नर्सरी और एलकेजी यूकेजी बच्चों को। और नहीं तो आप पूरा उसको 9 सर्कल्स बनाएगा, वो 2 सर्कल्स बनाएगा, फिर उसको काउंटिंग करेगा, तो इस तरीके से करने से उसको भी लेट हो जाएगा और फिर वो अपना माइंड एक्टिव नहीं कर पाएगा। तो ये रहा 1 डिजिट का बात। 1 डिजिट में भी ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले अपने बच्चों को बोलिए करके बड़ा नंबर को, पहले बड़ा और छोटा नंबर उसको समझाइए, बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन सा होता है, तो अगर बड़ा नंबर वो अपने मुंह से बोलना है, उसको बड़ा नंबर को अपने मुंह से बोलना है, और छोटे नंबर में सर्कल्स कर सकते हैं या फिर लाइन खींच सकते हैं और उसके आगे का नंबर को प्लस कर सकते हैं। ये हो गया ये 1 डिजिट नंबर के। अब 2 डिजिट नंबर के, 2 डिजिट्स में जैसे कि 48 प्लस 3 है, 48 प्लस 3, ये वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली, वर्टिकली है, वर्टिकली आप आराम से कर सकते हैं। हॉरिजेंटली अगर आ गया है तो हॉरिजेंटली में जैसे 4 प्लस 2 है, तो हॉरिजेंटली में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, वही सेम मेथड करना है, यहाँ पे भी 4 को अपने मुंह में बोलना है और यहाँ पे 2 सर्कल्स बना दीजिए, 4 के बाद में 5 और 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 48 और प्लस 3 है, तो 48 और प्लस 3 है, तो इसमें बच्चे को ये सिखाना है हमें कि इसे हम प्लस कैसे करेंगे। तो इसमें होता है वंस, और ये वंस और वंस, और ये टेंस है, और यहाँ टेंस की जगह में कुछ नहीं है। तो पहले हमको बच्चों को डिजिट सिखाना है कि वंस डिजिट होता है, टेंस होता है, वंस फिर टेंस फिर 100, इस टाइप से वंस टेंस 100 इस टाइप से डिजिट्स होते हैं, जैसे कि 4 6 8 है, तो लास्ट वाला डिजिट वंस होता है, सेकंड वाला डिजिट टेंस होता है, और इसके आगे वाला डिजिट 100 होता है, और उसके आगे में 100 के बाद में 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से नंबर्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें बच्चों को ये सिखाना है कि हमें वंस से वंस को प्लस करना है। अगर इस टाइप में वो नहीं कर पा रहे हैं, हॉरिजेंटली अगर प्लस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको अरेंज करना है, तो इसको आप वर्टिकली अरेंज करिए। 48 और 3, बहुत सारे बच्चे लोग 3 को यहाँ लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग, 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 आपका यहाँ पे वंस क्या है 8 है, तो इसमें वंस क्या है 3 है, तो 8 और 3, 3 के नीचे में 8 के नीचे में 3 लिखना है और फिर इसको प्लस करना है। 8 प्लस 3 कैरी ओवर में भी बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो 8 प्लस 3 पहले करना है, 8 प्लस 3 होगा 11, 8 प्लस 3 11 के बाद में 2 डिजिट्स नंबर आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, तो 11 में पीछे का नंबर को हमको नीचे लिखना है और ये सामने वाले नंबर को 8 के सामने वाला नंबर में लिखना है ऐसे। अब ये नंबर इस नंबर का, इस लाइन का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे 4 है, 4 में 1 प्लस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है, 4 में 1 प्लस करना है तो 5 51। ओके, ये हो गया प्लस का। अब ये 2 डिजिट्स के हो गए, 3 डिजिट्स के भी ऐसे करना है, 4 डिजिट्स के भी ऐसे करना है। 4 डिजिट्स में अगर अब नंबर्स में होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म, इसमें बच्चे लोग भी बहुत गलती करते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म, नंबर्स के कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है और एक्सटेंडेड फॉर्म लिखना है। कॉम्पैक्ट फॉर्म मींस बड़ा नंबर जो होता है प्लस प्लस करके जो बने रहते हैं उसको कॉम्पैक्ट करके लिखना है, छोटा करके लिखना है, और एक्सटेंडेड मतलब वो छोटा किया हुआ है उसको बड़ा करके लिखना है। तो कॉम्पैक्ट मींस हो गया जैसे कि 432, ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म है तो इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो 432, 432 दिस इज आंसर, 432 दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड नंबर। सो नेक्स्ट हमारे पास में अगर रहा 500 प्लस 3, तो इसमें बच्चे लोगों का भी बहुत कंफ्यूजन होता है। बच्चे लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट डिजिट, सेकंड ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट लिख लेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। सेम तरीका इसमें भी अपनाते हैं वो लोग, 5 लिख देंगे फर्स्ट नंबर और 3 लिख देंगे। तो मैं उनसे पूछती हूँ यहाँ पे 500 है प्लस 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कितना है 503 लिखा हुआ है, वो लोग फिर बोलते हैं नहीं 53 लिखा है, तो तुम्हारा कैसे हुआ यहाँ पे 503 कैसे होगा। तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, तो 3 वन, ये 1 है, ये 1 है, तो 3 की जगह 3 आएगा, फिर ये 10 है, 10 यहाँ पे कुछ नहीं 0, और फिर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 503, इस टाइप से आप लोगों को करना है। ये हो गया एक्सटेंडेड, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको जैसे 389 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा है तो 3 लिखना है, और इसके बाद में कितने नंबर है 2 डिजिट्स है तो 20 लिखना है, फिर प्लस, फिर 8 लिखना है, 8 के बाद में कितने नंबर है 1 नंबर है तो 10 लिखना है, फिर उसके बाद में 9, 9 के बाद में कुछ नहीं लिखा है इसलिए कुछ भी नहीं लिखना है। ये है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये है कॉम्पैक्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आप बड़े नंबर का भी कर सकते हो, जैसे कि 4 6 9 8 5 3, तो इसमें आप कैसे कर सकोगे, बहुत इजी मेथड है। 4 है, 4 लिखना है पहले, 4 के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है तो 50 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 प्लस करना है। फिर उसके बाद क्या है 6 है, 6 लिखना है, 6 के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है तो 40 लिखना है, 1 2 3 4। देन 9 है, 9 लिखना है, 9 के बाद में कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो 3 डिजिट्स में है तो 30 प्लस, फिर यहाँ पे 8, 8 लिखना है, 8 के बाद में कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स बचे हैं तो 20 लिखना है, फिर 5 लिखना है, 5 के बाद में कितने डिजिट्स है 1 है तो 10, फिर लास्ट में 3 3 के बाद में कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
मैं चाहती हूँ बच्चों के साथ-साथ उनकी माएँ भी पढ़ें ताकि बच्चों को सपोर्ट मिले, हेल्प मिले अपनी माताओं का। और ज़रूरी नहीं है कि हर माँ को पढ़ना नहीं आता होगा, हर माँ शिक्षित नहीं होगी, बहुत सी माताएँ शिक्षित है, लेकिन उनको वो भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हम अपने बच्चों को किस मेथड से पढ़ाएँ, कैसे पढ़ाएँ उनको कि पढ़ाई उनके लिए ईज़ी हो जाए, सरल हो जाए। तो वही मैं ट्रिक लेके आई हूँ आपके सामने, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों का हेल्प करिए। अब मैं आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बता रही हूँ। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और यहाँ पे आपके पास में नंबर है 43896 048। तो इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे 3 में अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे 9 में अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे 4 में अंडरलाइन किया हुआ है, इस नंबर में अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू जो है, जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, फेस वैल्यू एज इट इज वैसे ही रहेगा। ओके, फेस वैल्यू जितना है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में 3 जो है, हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू में भी 3 लिख देंगे, लेकिन उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताई थी, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे करना है, उसी टाइप से करना है इसको भी। जैसे 3 के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फेस वैल्यू आपको मैं बताई अभी, जैसा जो नंबर है वही फेस वैल्यू होगा, तो 9 का 9 होगा यहाँ पे। और प्लेस वैल्यू में भी 9 लिखना है, लेकिन इसको एक्सपेंड करना है, उसका प्लेस वैल्यू कितना है, तो उसके बाद में 2 डिजिट है, तो 2 0 लिख देना है। अब इसके बाद में 4 लिखा हुआ है, तो 4 है फेस वैल्यू, यहाँ पे प्लेस वैल्यू में भी 4 लिखना है, उसके बाद में 1 डिजिट है, तो 1 0 लिखना है। क्लियर? बच्चों का कंफ्यूजन डिजिट्स में है, मैं वो सब वीडियो बना के आप लोगों को बताते जाऊंगी, आप प्लीज अपने बच्चों का हेल्प करिएगा। अब मैथ में उनका होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टेबल का। टेबल का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। टेबल का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि उसे उन लोग रट्टू तोता जैसे रट लेते हैं, और वैसे रटना भी चाहिए, उसको लर्न भी करना चाहिए, क्योंकि हम गिन गिन के वैसे करने से उनको कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर मैं तो चाहती हूँ जो डल बच्चे हैं, जो पढ़ाई में जिसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बच्चे भी आगे बढ़े, तो वो बच्चे भी आगे बढ़े। वो उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ अलग से ट्रिक सिखाना पड़ेगा, वो लोगों को कुछ ऐसे इजी दिखाना पड़ेगा, इजी तरीका दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो आसानी से कर पाए। तो टेबल लिखने के लिए भी तरीका है। तो जैसे कि 2 का टेबल है, 2 लिखना है, 2 के बाद में उसको सेकंड 2 2 1 आर 2 2 2 आर 4 नहीं आ रहा है उसको, तो 2 2 आर, तो 2 2 आर नहीं आ रहा है, तो इसमें 2 + 2 कर देगा वो, तो 2 2 2 + 2 4, तो 4 हो गया। 2 2 आर 4, 3 में क्या आएगा, 2 3 में क्या आएगा, तो 2 लिखना है, 2 लिखना है उसको, और ये 4 है, 4 प्लस कर देना उसमें, तो कितना हो गया 6। अब 6 हो गया, 2 3 आर 6, अब 6 में है, तो 2 4 आर में कितना होगा, तो ये 6 आंसर जो है उसमें फिर से 2 प्लस कर देगा वो, तो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो टेबल बना सकता है, किसी भी टेबल को वो कर सकता है। तो धीरे धीरे करके वो ये सब टेबल लिख लेगा, लिखने के बाद में उसको लर्न करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो आ जाएगा उसे। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताना जा रही हूँ बोरोइंग। बोरोइंग माइनस का, माइनस सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चे लोग 4 8 6, ये तो इजी है पूरा, 2 1 3, ये सिंपली है। 6 - 3 3 8 - 1 7 4 - 2 2, ये सिंपली है। बट इसमें आपको बोरिंग वाला भी आता है, उधार लेने वाला। तो उधार लेने वाले बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उधार लेने वाले जैसे 4 6 0 0 0 और यहाँ पे 9 है। अब इसमें आपको प्लस करना है, माइनस करना है, 2 1 6 3 2 8, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो कैसे करेंगे। तो 9 है, 9 - 8 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो 0 का मीनिंग हो गया यहाँ पे 10, तो 10 - 2 8। फिर यहाँ पे आगे में जितने भी बचेंगे ये सब 9 9 हो जाएंगे, ये सब 9 9 हो जाएंगे। 9 - 3 6, 9 - 6 3, 9 - 1 8, फिर यहाँ से 1 इसको वापस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 3 - 2 1। दिस इज आंसर। क्लियर? उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन बता दे रही हूँ मैं एक बार आप लोगों को। ग्रेटर देन लेस देन, इक्वल टू तो सबको मालूम है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो 4 8 8 4, ये 2 डिजिट्स है। पहले हमको ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू करने के लिए पहले हमको डिजिट्स देखना है, सेम सेम डिजिट्स होंगे, जैसे कि 44 है 44 है, सेम सेम डिजिट्स होंगे, तो हाँ इक्वल टू है। ये डिफरेंट डिजिट्स है बस, बट सेम सेम है, सेम है 1 2 1 2। तो हमें फर्स्ट नंबर देखना है यहाँ 4, यहाँ पे फर्स्ट है 8, तो जो ज्यादा है वहाँ पे ऐसे करके सिंबल आएगा, सिंबल लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पे 4 8 6 है और यहाँ पे 9 2 है, तो इसमें भी बच्चे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उसमें क्या देख लेते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट देखते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 9 है, तो 9 में वो लोग कर लेते हैं, सिंबल इधर साइड कर लेंगे लेस देन के तरफ में। तो आपको फर्स्ट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ये सब करने से पहले आप लोगों को डिजिट्स देखना है, कितने डिजिट्स है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो कौन सा डिजिट ज्यादा हुआ है, ये वाला डिजिट ज्यादा हुआ, तो ये वाला ऐसा सिंबल आएगा। ओके, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगी प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर सक्सेसर होता है, सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, सक्सेस होना, आगे बढ़ना, सक्सेसर। और प्रीडिसेसर मीन्स -1। तो सक्सेसर जैसे हम कर रहे हैं, तो सक्सेसर में कभी भी +1 करना है और प्रीडिसेसर में -1 करना है। तो सक्सेसर में +1 करना है, जैसे कि 48 है, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पे 48 है, तो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 47। मीन्स सक्सेसर मीन्स होता है आफ्टर नंबर, और ये हो गया बिफोर नंबर, आफ्टर और बिफोर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर।
सो आज के लिए इतना ही।